1/3 और tan फाई। क्वेश्चन नंबर 12 tan फाई बराबर हमें दिया गया है 14/9। ये आपको इस प्रश्नावली के अगले सवाल है। उस दिन पार्ट 1 हमने बताया था, पार्ट 2 में तो इस तरीके के सवाल इसमें दिए गए। इसमें तुम्हें दो अनुपात, जो अनुपात तुम्हें एक दिया गया है, इसके अलावा तुम्हें दो अनुपात इसके और निकालने हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं। एक तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये आपके अनुपात होते हैं। तो इन अनुपातों में तीन शुरू वाले ये है। इसमें से तुम्हें एक मान इसमें दिया गया इस सवाल में, इन सभी सवालों में इस साइन ए का मान तुम्हें जब दिया गया है तो कह रहा अन्य दो अनुपात बताओ। तो कॉस और टेन का मान तुम्हें निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉस ए का मान इस सवाल में दिया गया है, तो अन्य दो अनुपात कौन शेष बचे? साइन और टेन। तो इन दोनों अनुपातों को आपको निकालना है। तो सूत्र उस दिन तुम्हें हमने बता ही दिए थे। अब इन सवालों को हल कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1-2 सवाल हम तुम्हें हल करना है, यहाँ पे बता देते हैं। 7 में लिखा है साइन ए बराबर दिया गया आपको 1/11। ये हल करना है इसका। तो देखो साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब और ये आपका कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ये हमने सूत्र समझाने के लिए लिख दिया। तो अब यहाँ पे लंब का मान 1 होगा, कर्ण का मान 11 होगा। तो इस तरीके की सभी समस्याएं हल करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो निष्पत्ति लिखी है, जो अनुपात लिखा है, इसके साथ में जो कोण दिया जाए। जैसे यहाँ पे कोण ए दिया गया है, तो ए को हमेशा तुम न्यून कोण मानना। न्यून कोण, ये हमेशा न्यून कोण माना जाए। जैसे ए यहाँ पे जैसे इसके साथ में कॉस बी लिखा है तो बी भी न्यून कोण होगा। थीटा लिखा है तो थीटा को यहाँ पे अंदर मान लेंगे। ए फिर आ गया, फिर सी आ गया, फिर फाई आ गया, ये संकेत हो गए। तो यहाँ पे ए दिया गया तो ए को न्यून कोण मानेंगे, तो ए आपका ये हो गया। अब यहाँ पे बी लिख देंगे, ये समकोण है, यहाँ पे लिख देंगे सी। अब इस त्रिभुज में हम जानेंगे कौन सा हमारा लंब होगा, कौन सा हमारा कर्ण, कौन सा आधार होगा। तो देखो ए कोण लिया, उस दिन हमने तुम्हें ये बात बताई थी कि जो न्यून कोण होता है उसके सामने एक सम्मुख भुजा ये लंब होगी। तो लंब का मान हो गया 1 लिख देंगे आप। कर्ण का मान दिया गया है 11, तो ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण कैसे जानेंगे? तो जो समकोण है इसके सामने वाली भुजा ये आपकी कर्ण होगी, तो ये हो गई आपकी 11। अब 3 सूत्र तुम्हें हमने लिखे थे। कर्ण को कैसे निकालोगे, आधार को कैसे निकालोगे, लंब को कैसे निकालोगे। तो देखो इस त्रिभुज में ये भुजा आपकी आधार हो गई। तो आधार निकालने का सूत्र हमने आपको बताया था। आधार देखो कैसे निकलेगा, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट, और यहाँ पे आधार निकालना है तो तुम्हें ध्यान रखना है, चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती, तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो ये चीज आपकी हो जाएगी रूट AC आपका है 11, तो 11 का वर्ग कर देंगे, माइनस BC आपका है 1, तो यहाँ 1 का हम वर्ग कर देंगे। अब देखो अंडर रूट 11 का वर्ग करेंगे, तो 11 का वर्ग है तो 11 गुणे 11 कर देंगे। तो 11 का गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 माइनस यहाँ पे 1 का वर्ग बना ही होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 120। अब 120 का वर्गमूल पूरा नहीं आएगा, तो कक्षा 9 में तुम्हें करड़ी पढ़ाई गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक गुणनखंड कर लेते हैं। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 4 गुणे 30। तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 30। ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो देखो इस त्रिभुज से तुमने ये आधार निकाल दिया है। आधार जो निकल के आया वो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 30। अब इस सवालों में तुम्हें पूछ के आ रहा था कि एक अनुपात दे रहे हैं, शेष अनुपात बताओ। तो शेष अनुपात जो आपके बचे हैं वो कौन बचे? साइन का मान तो हो ही गया,
साइन के मान कास और टेन का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से कास का मान निकालेंगे, तो कास ए बराबर, अब तुम्हें सूत्र ये मालूम होना चाहिए, कास ए बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार देखेंगे, देखो क्योंकि ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा आपकी लंब हो गई, ये तो कर्ण ही रहेगा, ये आपका आधार हो गया। तो लिख देंगे 2√30 अपान कर्ण, कर्ण का मान हो गया 11। तो इसका आंसर ये आ गया कास ए। अगला अनुपात आपका हो जाएगा कास ए बराबर 2√30। इसके बाद यहाँ पे एक मान तुम्हें और निकालना, टेन ए। तो टेन ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण ए है, तो ए के सम्मुख भुजा आपकी हो जाएगी 1 अपान आधार का मान हो जाएगा 2√30। इस तरीके से ये अनुपात हमारे निकल के आ जाएंगे। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि निष्पत्ति के साथ में जो कोण दिया जाए उसे हमेशा न्यून कोण मानेंगे। न्यून कोण आप यहाँ लिख देंगे, जो भी कोण हो, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी दिया जाए उसके बाद वाले क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। जो भुजा तुम्हें इसमें मालूम ना हो वो भुजा हम सूत्र द्वारा निकाल लेंगे। जब तीनों भुजाएं आपकी त्रिभुज में पता चल जाएंगी तो फिर जिस निष्पत्ति का मान पूछा गया है वो निष्पत्ति हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अन्य सवाल भी हल होंगे आपके। देखो इसमें अगला सवाल ये आपका हल हो गया। यहाँ पे दिया गया है कि cos b बराबर 12/13, ये क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें दे रहा है, हल इसका कर रहे हैं, cos b बराबर 12/13। अब देखो ये पता होना चाहिए cos बराबर होता क्या है। तो cos बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे 12 हो गया, कर्ण यहाँ पे 13 हो गया। तो इसी विधि से फिर चलेंगे, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। इस तरीके से ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यून कोण माना जाएगा, ये कोण क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे बी, ये बी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, यहाँ पे हम ए लिख देंगे। ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो तुम्हें ये तो बात ज्ञात हो गई कि 90 अंश के जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा हमारी कर्ण होगी। तो यहाँ पे देखो कर्ण का मान कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। आधार कितना है 12, तो ये बात बता ही चुके हैं। ये कोण तुमने माना न्यून कोण, तो ये तो लंब हो गया, तो ये आधार हो गया 12। अब यहाँ पे कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, तो अभी ये तुम्हें AC भुजा निकालनी। AC हमारा हो जाएगा लंब। तो देखो AC बराबर आप जब निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा रूट, और यहाँ से कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखेंगे AB का स्क्वायर, तो AB का मान दिया गया यहाँ पे 13, तो लिख देंगे 13 का, माइनस BC का मान दिया गया 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 का वर्ग। अब यहाँ पे देखो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। अब घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 9 में से 4 घटेंगे 5, और 6 में से 4 गए तो 2, 25 आएगा। 25 का जब रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये देखो लंब आपका निकल के आ गया 5, यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे कहे क्या रहा था कि शेष दो अनुपात बताओ। तो अब देखो तुम्हें कास का मान यहाँ पे दिया गया, तो अब शेष दो अनुपात, जब कास का मान तुम्हें यहाँ पे दे दिया उसने, तो अन्य दो अनुपात कौन, साइन और टेन निकालेंगे, नीचे नहीं बढ़ेंगे, साइन और टेन। तो यहाँ से साइन बी का मान निकाल लेंगे, तो साइन बी, तो साइन बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो अब देखो इसमें लंब कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ बी कोण है, तो बी के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी 5 अपान, और कर्ण आपका कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। इसके बाद कास का तो मान मालूम है, टेन का निकाल लेंगे, तो टेन बी बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। अब यहाँ पे लंब का मान देखो कितना, तो ये जो न्यून कोण है तो 5 लंब हो गया, आधार कितना हो गया 12, तो ये हो जाएगा 5/12। इस तरीके से आपका 8वां सवाल हल हो जाएगा। अब देखो ये सवाल जो 9 नंबर दिया गया,
तो इसमें यहाँ पे लिख दिया cos थीटा बराबर 2/5। तो देखो यहाँ पे ए बी सी नहीं लिख के उसने थीटा दे दिया, तो तुम क्या करना है यहाँ पे थीटा यहाँ पे मान लेना इस तरीके से। जैसे ये सवाल आपको अगर हल करना है तो यहाँ पे हम ये दे रहा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर दे रहा 2/5। तो ये भी आपका वही रहेगा, क्या रहेगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से चाहे कुछ भी लिख सकते हो, अब चाहो तो ए यहाँ पे लिख दो, बी यहाँ पे लिख दो, सी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा दिया जाए, फाई दिया जाए या अल्फा दिया जाए तो फिर यहाँ पे लिख देना, ये यहाँ लिख दीजिए आप थीटा। तो अब यहाँ से ये तो लंब हो गया, ये आपका आधार कितना है 2, कर्ण कितना है 5। अब ये लंबा BC निकल आएगा, जब BC आपका निकल आए फिर आप ये दो निष्पत्तियाँ पुनः फिर निकाल लेना। इस तरीके से ये हल हो जाएगा आपका। इसके बाद ये तो साइन ए का मान दिए गया, तो इन सवालों की तुलना करके देखो साइन ए और ये भी साइन ए का मान, तो ये भी हल हो जाएगा। टेन सी न्यून कोण है तो न्यून कोण आप मान लेना। एक सवाल और हम 12 नंबर बता देते हैं। टेन फाई बराबर आपको दे रहा है 40/9। तो अब देखो टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार हो गया। फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब देखो यहाँ फाई दिया गया तो फाई इसके अंदर लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ बी, ये सी, ये आपका समकोण हो गया। तो अब तुम्हें मालूम ही है कि न्यून कोण जो होता है उसके सम्मुख भुजा लंब होती है, तो लंब का मान कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे आप। अब इस त्रिभुज में ये भुजा निकालनी AC। अब AC की पहचान तुम्हें मालूम ही है कि 90 अंश के सम्मुख भुजा या समकोण के सम्मुख भुजा की कर्ण होगी, तो कर्ण निकालेंगे AC बराबर जब आप निकालेंगे तो ये लिख देंगे आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब यहाँ पे ये मान हम रख देंगे, तो AB का मान कितना है 9, तो 9 का वर्ग लिख देंगे। BC का मान कितना है 40, तो 40 का वर्ग लिख देंगे। इसके वर्ग कर लेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, 40 का वर्ग करेंगे तो 40 गुणे 40, तो 40 का गुणा करेंगे तो 2 0 4 चौको 16, तो ये आपका 1600 हो जाएगा। ये टोटल हो गया आपका 1681 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 41। तो देखो ये कर्ण आपकी 41 निकल के आएगी। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है जो कर्ण भुजा निकलती है वो इन दोनों से बड़ी होगी आपकी। अगर इन दोनों से बड़ी भुजा नहीं आ रही समझ लो सवाल आपका गलत लग रहा है। तो आपका AC कर्ण आ गया। अब AC कर्ण निकाल दिया तो वही बात की शेष दो अनुपात बताओ, तो tan का मान तुम्हें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ साइन और cos का मान निकाल लेंगे। तो साइन ए, अब साइन ए नहीं लिखेंगे चूंकि यहाँ फाई दिया गया, तो साइन फाई लिखेंगे। अब साइन बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान इसमें ढूंढ लेंगे, तो लंब आपका कितना हो गया 40, कर्ण कितना हो गया 41, 40/41। फिर निकालेंगे cos फाई का मान, तो cos फाई का मान निकालोगे, ये आपका होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार इसमें कितना हो गया 9 और कर्ण कितना हो गया 41, तो 9/41। इस तरीके से ये आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। बहुत कठिन नहीं है, सूत्र अगर आप याद कर लो और जो सवाल हमने इसमें छोड़ दिए हैं उन्हें अगर आप लगा के देखोगे तो आपके समझ में ये आने लगेंगे।